जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुपद है, यानी बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को किस तरह से हम लोग पहचानते हैं, बहुपद होने का शर्त क्या है, इसकी बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में साथियों बात करेंगे। ये आपके वीडियोस कॉम्पिटेटिव एग्जाम या क्लास 8, 9, 10, 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। बेसिक मैथमेटिक्स का यह एक बेसिक चीज है कि बहुपद किसे कहते हैं, किस तरह से बहुपद को पहचानते हैं, उसका क्या नियम है, इसी के बारे में साथियों इस वीडियोस में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग बहुपद के बारे में बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को समझने से पहले दो तीन टॉपिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको बहुपद समझ में आएगा। तो पहले हम लोग राशि यानी चर राशि और अचर राशि के बारे में समझते हैं। जो राशि होता है दो प्रकार के, एक होता है चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। तो चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं। तो चर राशि जिसका मान क्या होता है तो बदल जाता है, उसको हम लोग, जिसका मान क्या हो जाता है तो बदल जाता है, उसको हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, तो उसको हम लोग चर राशि कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड ETC, इसको हम लोग कौन सा राशि में लेते हैं तो चर राशि में लेते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद होता है क्या है कि अचर राशि, कि जिसका मान नहीं बदलता है, कि इसका मान बदलता नहीं है, जिसको हम लोग कौन सा राशि कहते हैं तो अचर राशि, यानी मान नहीं बदलता है। तो मान नहीं बदलता है उसको हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, यानी उसको हम लोग अचर राशि कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4 यानी सभी जो वास्तविक संख्याएं होती है वो आपका कौन सा राशि है तो अचर राशि है। इस चीज को आप लोग समझ गए हैं। राशि, चर राशि और अचर राशि, जिसका मान बदल जाता है उसको हम लोग चर राशि कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग कौन सी राशि कहते हैं तो अचर राशि कहते हैं। इसके बाद इसका एक टॉपिक आता है बीज गणितीय पद। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कोई भी आपका अलजेब्रा का टॉपिक समझने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण है बीज गणितीय पद क्या होता है। इसको इंग्लिश में एल्जेब्रिक टर्म्स बोला जाता है। यह क्या होता है तो बीज गणितीय पद के बारे में हम लोग समझते हैं। एक चर राशि और एक अचर राशि के गुणनफल को, यानी हम लोग चर राशि और ये हम चर राशि लेते हैं और एक अचर राशि लेते हैं, इसको जब हम गुणा करते हैं तो इसी के गुणनफल को क्या कहते हैं तो बीज गणितीय पद कहते हैं। यहाँ पे आपका सवाल उठकर आता है कि x तो हमारे पास चर है, चर गुना अचर करते हैं तो पहले हम x2 को क्यों नहीं लिखते हैं मेरे दोस्त। तो इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल इसको मैं कर देता हूं कि x में 2 से गुना करते हैं तो 2x क्यों होता है, x2 क्यों नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब कि जब भी आप चर से अचर में गुना करेंगे तो सबसे पहले किस राशि को हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले अचर को लिखेंगे, इसके बाद हम लोग चर को लिखेंगे। यही इसका नियम होता है मेरे दोस्त। यानी बीज गणितीय पद को समझ गए हैं। चर अथवा अचर राशि के गुणनफल को, गुणनफल कहने का मतलब कि उसके गुणा को हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, यानी क्या कहते हैं तो बीज गणितीय पद कहते हैं। जैसे कि 2x², 3x या 4xy, 9x²y, यह सब आपका क्या है तो यह आपका बीज गणितीय क्या है तो बीज गणितीय पद है मेरे दोस्त। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। बीज गणितीय पद अगर जो आप समझ गए हैं तो आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में आपका बहुपद समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। तो बहुपद के बारे में हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद को किस तरह से हम लोग पहचानते हैं, इसी के बारे में मेरे दोस्त अब बात करेंगे। हम लोग चर और अचर राशि के बारे में आप लोग समझ गए हैं। इसका परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। क्या होगा, आप लोग चर राशि का लिख सकते हैं कि वैसे राशि जिसका मान जिसका मान बदल जाता है चर राशि कहते हैं, और अचर राशि वैसे राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर राशि कहते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है बीज गणितीय पद क्या है तो चर अथवा अचर राशि के गुणनफल को बीज गणितीय पद कहते हैं। जैसे 2x², 3x, 3xy, 3yz, ये सब हम लोग लिख सकते हैं बीज गणितीय पद। तो यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुपद को। बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, तो पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा को मैं यहाँ पे डिनोट कर दूंगा आपको। तो बीज गणितीय पद का परिभाषा क्या होता है, जब विभिन्न घात वाले, घात कहने मतलब कि उसका पावर है तो पावर की बात है। जब विभिन्न घात वाले बीज गणितीय पद को, विभिन्न घात हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं,
जब विभिन्न घात वाले बीजगणितीय पद को उसके बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में, बढ़ते कहने का मतलब कि पहले बड़ा पावर, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा पावर को एक साथ बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में धन या ऋण चिन्ह द्वारा, धन कहने का मतलब मेरे दोस्त, धन कहने का मतलब कि प्लस चिन्ह द्वारा, और ऋण कहने का मतलब कौन सा चिन्ह, तो माइनस चिन्ह द्वारा उसको जब हम जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है हमारे पास, वह टॉपिक, वह परिभाषा बहुपद कहलाता है। तो इसी के बारे में साथियों मैं पूरा इसका परिभाषा को लिख दूंगा, आप लोग पूरा बने रहिए, आपको पूरा समझ में आता है मेरे दोस्त। तो इसका परिभाषा को हम लिखते चलते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो क्या हो जाएगा कि जब विभिन्न घात वाले बीजगणितीय पद को उसके बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में धन यानी प्लस या ऋण चिन्ह यानी माइनस चिन्ह द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो बहुपद कहते हैं। एक बार फिर से इस टॉपिक को आप लोग मेरे दोस्तों समझ लेंगे। बहुपद क्या है, परिभाषा मैंने लिखा है कि जब विभिन्न घात वाले, उसका घात अलग अलग हो, जब विभिन्न घात वाले बीजगणितीय पद, समझ गए हैं, बीजगणितीय पद को उसके बढ़ते अथवा घटते हुए क्रम में धन या ऋण चिन्ह द्वारा जब हम उसको जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है हमारे पास, वह बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने यहां पे लिख रहा हूं 3x² प्लस 4x प्लस 3, इसका घात देखिए 2 घात, 1 घात और क्या है 0 घात यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब यह अचर पद है। एक दूसरा एग्जांपल 4x के पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 6x प्लस 6, इस तरह से लिख सकते हैं। पावर को हम लोग घटते क्रम में लिख सकते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 2 क्या है, बहुपद है, 4x³ 3x प्लस 6 ये क्या है आपका, तो एक बहुपद है। ये सब आपका बहुपद है, इस चीज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्त। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका कि बहुपद का घात यानी क्या होता है बहुपद का घात। तो बहुपद का घात यहाँ पे हम लोग टॉपिक को डिनोट करेंगे, क्या है बहुपद का घात। घात कहने का मतलब कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल बोलिए या एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी लिख सकते हो, उससे इंग्लिश दोनों सेम है। पावर ऑफ पॉलिनोमियल या एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों चीज आपका सेम है, इंग्लिश का इंग्लिश है। चलिए, तो बहुपद का घात होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी को पूरा डीपली यहाँ पे बात करेंगे मेरे दोस्तों। तो बहुपद का घात क्या है कि जब इसमें यानी जब विभिन्न घात वाले बीजगणितीय पद को, यानी आपका तो बहुपद है, उसको बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में सजाएंगे तो हमारे पास तो बहुपद है। तो बहुपद में उपस्थित, इसका परिभाषा क्या हो जाए कि बहुपद में उपस्थित, ये जो हमारे पास बहुपद है, यह सब जो बहुपद है, इसमें उपस्थित अधिकतम घात वाले, यानी सबसे ज्यादा घात, जिसका सबसे ज्यादा घात होगा वही क्या होगा, तो बहुपद का घात होगा मेरे दोस्त। इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, 2 है, तो बहुपद का घात कितना 2 हो जाएगा। परिभाषा से हम लोग लिखते चलेंगे। इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, तो 4 है, तो पावर की बात है, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही बलवान होगा। तो यह क्या हो जाएगा, पावर की बात है, तो x की पावर 4 है, यानी इसका घात क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका घात, और इसमें इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसकी परिभाषा को हम लोग यहाँ पे समझते चलेंगे मेरे दोस्त। क्या होता है बहुपद का घात, तो जब बहुपद को यानी बहुपद में उपस्थित, क्या परिभाषा लिखेंगे, बहुपद में उपस्थित अधिकतम घात वाले, अधिकतम घात वाले बीजगणितीय पद को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। यानी जो बहुपद में उपस्थित होगा अधिकतम घात, अधिकतम घात कहने का मतलब
कि जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा, तो बहुपद का घात होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में ले रहे हैं, अगर से हमारे पास 4x के पावर 5 है प्लस 6x है, इसका कहेगा घात क्या होगा, तो इसका घात क्या होगा, इसका घात तो सबसे ज्यादा घात कितना है, तो 5, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका 2x के पावर 2 प्लस 9x प्लस 8 का घात क्या होगा, तो इसका सबसे ज्यादा घात, यानी इसमें बीजगणित सब तो आपस में एक बीजगणितीय पद है, तो सबसे ज्यादा घात कितना है, तो 2 है, इसमें 2 हो जाएगा। अगर से हमारे पास यहाँ पे है 3x के पावर 3 प्लस 5x माइनस 6 का घात क्या होगा, तो सबसे ज्यादा घात क्या होगा इसमें, तो सबसे ज्यादा घात कितना है, तो 3 है, तो 3 हो जाएगा। अगर से इसमें कोई हमारे पास 3x प्लस 2 रहेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा घात कितना है, तो 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। मेरे दोस्त ये टॉपिक आपको पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। इसके बाद हम लोग इसमें समझेंगे ये बहुपद होने। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद होने का शर्त, यानी बहुपद को हम लोग किस तरह से पहचानेंगे, यानी कोई जो दिया हुआ है या बहुपद में है या नहीं, उसको पहचानने का क्या नियम है। यही है साथियों मेरे दोस्त कि बहुपद होने का शर्त क्या होता है, क्या शर्त है कि वह बहुपद होगा और क्या शर्त है नहीं है कि वह बहुपद नहीं होगा। साथियों इसके बारे में साथियों पहले देख लीजिए। फर्स्ट नंबर इसका क्या कहता है कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। पहले इसका कंस्ट्रक्शन को मैं लिख देता हूं, यानी बहुपद का घात क्या है, फर्स्ट में बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझते चलेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल को समझेंगे, आपको बहुत अच्छी प्रकार से साथियों समझ में आएगा कि बहुपद का घात तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेरे दोस्त मैंने यहाँ पे यह बहुपद लिख दिया, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुपद लिख दिया, तो इसका घात कह रहा है अगर जे ऋणात्मक होगा, माइनस होगा मेरे दोस्त, तो वह बहुपद में नहीं होगा। जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, अगर जे इसमें से आपको पहचानना रहेगा कि कौन बहुपद में नहीं है मेरे साथियों, तो कौन सा इसमें बहुपद में नहीं है, इस नियम के अनुसार से इसको पहचान सकते हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ पे बहुपद होने का शर्त का पहला नियम है मेरे दोस्त कि बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। जिसका घात ऋणात्मक होगा वह आपका बहुपद में नहीं होगा मेरे दोस्त। तो इसमें आपको पहचानने के लिए दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, उसको पहचानिए। तो जिसका घात ऋणात्मक होगा मेरे दोस्त, यह बहुपद में क्या है, तो बहुपद में नहीं है मेरे दोस्त। पहला नियम, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आप समझ जाएंगे, या आपको क्वेश्चन दे रहेंगे इसमें से बताइए कि इसमें से कौन सा बहुपद में है, तो कौन सा बहुपद में है दिया रहा है, तो आप जानते हो इसके नियम को आपको याद कर रहा हूं कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। 2-3 शर्त है, सभी के बारे में साथियों पूरा मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। तो फर्स्ट नंबर शर्त इसका क्या है कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। जो ऋणात्मक होगा वह बहुपद में नहीं है, ये आपका दे दिया। और इसमें से कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा बहुपद में है मेरे दोस्त। तो इसमें से देखिएगा, इसका तो घात क्या है, ऋणात्मक है, यह बहुपद में नहीं है। इसका घात ऋणात्मक नहीं है, यही आपका क्या है, तो बहुपद में है मेरे दोस्त। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आप लोग समझ गए। यानी नेक्स्ट इसका समझते हैं हम लोग कि फर्स्ट देख लिया कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि बहुपद का घात एक भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। यानी दूसरा इसका कि बहुपद का घात एक भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। भिन्न संख्या कहने का मतलब आप जानते हो कि भिन्न संख्या बराबर क्या होता है, तो अंश बटा हर होता है। यानी इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि बटा में नहीं होना चाहिए। यानी यहां देखिएगा, समझिएगा एग्जाम्पल को, यहाँ पे आपका रहेगा इस तरह से आपका दिया हुआ है, अब कहेगा यह क्या है, तो यही इस नियम को फॉलो कर रहा है कि बहुपद का घात भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। इस तरह यानी भिन्न संख्या कहने का मतलब p बटा क्यू अंश बटा हर के रूप में ये जो बहुपद है इसी का ना घात है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि चर का घात, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चर का घात एक भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, चाहे बहुपद का घात आपका एक भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। दोनों आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे बहुपद यानी ब्रैकेट में लिख देंगे कि चर, बहुपद लिखिए और चर लिखिए, दोनों वैल्यू आपका सेम चीज है। यानी चर है, यानी ये जो चर राशि है, चर राशि x और y वाले को हम लोग कहते हैं, तो इसका घात क्या नहीं होना चाहिए, तो भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए।
अगर जो भिन्न संख्या होता है तो वह आपका बहुपद में नहीं है मेरे दोस्त। इसी तरह से आप समझ गए इसके एग्जांपल्स। फिर से इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे बहुपद का घात या चर का घात दोनों चीज सेम है, यानी चर का घात एक भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे कि इसमें से आप बताइए कि कौन बहुपद में है और कौन बहुपद में नहीं है। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें से कौन बहुपद में है और कौन बहुपद, यानी सिर्फ बहुपद वाले को इसमें से पहचानना है। क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ 2x4 प्लस 6x प्लस 8। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन बहुपद में है मेरे दोस्त। तो बहुपद में है, यहां तक मैंने आपको 2 नियम बताया है। तो क्या नियम है यह? पहला है कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए या चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पहला नंबर है। और दूसरा नंबर था चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी यही ना है, यानी यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं चर, यहाँ पे भी इंडिकेट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, या अगर ऋणात्मक होगा तो बहुपद में नहीं होगा। यह ऋणात्मक में है, बहुपद में नहीं है। दूसरा नियम कह रहा है कि बहुपद का घात यानी चर का घात एक भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। चर है, इसका घात अगर भिन्न संख्या है तो यह बहुपद में नहीं है मेरे दोस्त। तो कौन सा, यही इसका क्या होगा, तो बहुपद में होगा। इतना तक समझ गए। इसका थर्ड नियम को हम लोग समझेंगे। क्या हो थर्ड नियम? तो क्या है, चर का घात, चर लिखिए या आप बहुपद लिखिए, दोनों वैल्यूज चीज सेम है। तो चर का घात वर्गमूल चिन्ह के, यानी चर का घात नहीं, चर को वर्गमूल चिन्ह के अंदर, वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी चर जो राशि है नहीं होना चाहिए। ये चीज आप लोग समझ गए। चर अचर मैं पहले आपको फर्स्ट में ही इंडिकेट कर दिया हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चर अचर। चर अचर को समझ लेते हो तो पूरा बहुपद आपके मुट्ठी में हो जाएगा मेरे दोस्त। यही चीज है यहाँ पे मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। कहने का मतलब कि चर को वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। तो चर कहने का मतलब कि 2√x प्लस 3 प्लस 6 इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर जो इस तरह से दिया हुआ है तो आपका क्या है, वह बहुपद में नहीं है मेरे साथियों। इस तरह का दिया हुआ है तो आपका बहुपद में नहीं है। ठीक है, ये चीज को आप लोग समझ गए हैं। पहला नियम कह रहा है कि चर का घात या बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जो आप लोगों ने समझ गया है। दूसरा कह रहा है चर यानी बहुपद का घात एक भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट नंबर है कि चर को वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको पूरी याद रहती है। 3 टॉपिक्स, 3 आपकी कॉन्सेप्ट है। शर्त, बहुपद को शर्त होने का, बहुपद होने की शर्त, ये चीज आपको याद रहती है तो आप कितना से भी कठिन से कठिन प्रश्न हो, बहुपद पहचानने का सभी आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको पूरा समझ में, ये कॉन्सेप्ट को और ही क्लियर कर देगा। आपकी कॉन्सेप्ट में 4 चांद और लगा देगा मेरे दोस्त। उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्या है, एग्जांपल्स के माध्यम से। यहाँ पे दिया रहेगा कि इसमें से आप बताइए कि कौन सा बहुपद में है। मैं यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे कि x के पावर -5 प्लस 6। दूसरा ऑप्शन है x² प्लस 3। थर्ड नंबर है 2x के पावर 1/2 प्लस 6। फोर्थ नंबर है √x प्लस x प्लस 5। इसमें से आपको बताना है कि कौन बहुपद में है मेरे दोस्त। कौन सा बहुपद में, ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा बहुपद में है। चैट सेक्शन में जल्दी हमें चेक कीजिएगा, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर को बता रहा हूं। तो यहाँ पे याद कीजिएगा कि बहुपद होने के शर्त में 3 टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूं। फर्स्ट कह रहा है कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में है, बहुपद में नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बहुपद यानी चर का घात एक भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भिन्न संख्या है, बहुपद में नहीं है। इसका लास्ट नंबर है कि चर राशि को वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होनी चाहिए, वर्गमूल चिन्ह के अंदर है, बहुपद में नहीं है। तो जो बच गया सही तो आपका बहुपद में है। इसको आराम से पहचान लेंगे हम लोग। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज आपको पूरी समझ में आ गई है। अगर जब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सके। बहुपद से संबंधित सारी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।